कहा कि निकम्मापन है सरकार का, हमारी सरकार के बारे में कहा कि जो इन्होंने घुसपैठ होने दिया बॉर्डर में, निकम्मापन जो है वो शब्द ना, मैं उससे सहमत हूं। ये निकम्मापन होता है साहब किसी सरकार का अगर घुसपैठ हो जाती है। क्या करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? ये कोई बाबूलाल मरांडी जी, अमित शाह जी के आंकड़े नहीं है, ये जो जनगणना, भारतीय जनगणना जो सर्वे होता है उसके ये आंकड़े हैं। 1951 से 2011 के बीच में आंकड़े हैं। और अभिषेक जी 1951 में तत्कालीन जो केयर टेकर प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे और 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इन 60 वर्ष के जो आंकड़े हैं जिसमें संथाल में 16% आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई है और मुसलमानों की 13% से ज्यादा बढ़ी है। इस कालखंड में 60 वर्षों के कालखंड में जिसका डेटा उपलब्ध है, 85% समय कांग्रेस की सरकार थी, यानी कांग्रेस का निकम्मापन था। इसलिए मैंने कहा कि मैं निकम्मापन से सहमत हूं। 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं अभिषेक, कोविड के कारण टल गई। तो जो भी जनगणना का रिकॉर्ड हमारे पास है वो 2011 तक का है और 2011 तक मैंने बताया ना 85% कांग्रेस की सरकार थी। बीएसएफ उनके अंदर में था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अधिकांश राज्यों में उनकी सरकारें थी, केंद्र में वही विद्यमान थे। फिर ये घुसपैठ कैसे हुआ? और स्पेशल ब्रांच की उस लेटर को तो मैं कई बार दिखा चुका हूं आपके शो में कि 2 जून 2023 को स्पेशल ब्रांच ने कहा कि घुसपैठ होता है, घुसपैठियों को मदरसों में बसाया जाता है और मदरसों में उनको कार्ड दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड, और वहां से पूरे राज्य में भेजा जाता है। 2 जून 2023 को तो स्पेशल ब्रांच इनके कंट्रोल में थी। स्पेशल ब्रांच ने सारी डीसी को लिखकर कहा था कि आप शिनाख्त करके निकालिए, और इन्होंने कैसा झूठा हलफनामा दिया हाईकोर्ट में। परसों हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, डीसी को कहा था अभिषेक कि आप शपथ कीजिए, एफिडेविट करके बताइए कि घुसपैठ की क्या स्थिति है और निकालने के क्या उपाय करेंगे। लेकिन डीसी ने क्या किया? सरकार के प्रेशर में कहीं एलआरडीसी ने एफिडेविट कर दिया, कहीं सीओ ने कर दिया, कहीं एसडीओ ने कर दिया, कहीं एसी ने कर दिया। तब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि साहब डीसी को करना था, इनसे क्यों करवा रहे। और अभिषेक आपको पता है एफिडेविट तो ऐसा है कि जितने अधिकारियों ने एफिडेविट किया सबके ऊपर एफआईआर होगा आज ना कल। इन्होंने क्या कहा कि एक भी घुसपैठ नहीं हुआ सीमावर्ती जिलों में। इनका स्पेशल ब्रांच कह रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। तो जो अमित शाह जी ने कहा, और मैं एक फाइनल पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा, लव जिहाद। लव जिहाद तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब कोई किसी से स्वेच्छा से विवाह करता है, प्रेम विवाह करता है, तो वो लव जिहाद नहीं होता। हमने कब कहा? फिरोज गांधी पारसी थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से विवाह किया जो एक ब्राह्मण थी, हमने तो कभी नहीं कहा लव जिहाद था। सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, उन्होंने राजीव गांधी से विवाह किया, तो इनमें भी तो धर्म का अंतर था, हमने तो कभी नहीं कहा लव जिहाद था, ये स्वेच्छा से शादी था। लेकिन संथाल में जिस तरीके से मुस्लिम घुसपैठिए टारगेट कर रहे हैं आदिवासी बेटियों को जमीन पर कब्जा करने, क्योंकि संथाल टेनेंसी एक्ट के तहत वो जमीन खरीद नहीं सकते, उनके जरिए हमने तो लिस्ट बताया था आपको कि किस तरीके से वो तो अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मरियम मरांडी बहुजन समाज पार्टी की अब्दुल समीद की पत्नी, उन्होंने चुनाव लड़ा और अब्दुल समीद पर आरोप है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनकी जांच चल रही है। इस तरह के वो मुखिया से लेकर पार्षद तमाम पदों पर वो आसीन होते जा रहे हैं। और 60 वर्षों का डेटा है अभिषेक, जिसमें कांग्रेस की सरकार 85% समय थी जब आदिवासियों की जनसंख्या घट रही थी, और ये पूरे देश का एकमात्र राज्य जहां आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। तो इसके लिए पूर्णतः कांग्रेस जिम्मेवार है। और नया आंकड़ा, और एक फाइनल पॉइंट और आपको मैं बोलूंगा अभिषेक, आज अमित शाह जी ने एक और रियलिटी चेक कराया। ये कहते थे ना कि केंद्र सरकार बड़ी उदासीन है साहब, झारखंड को मदद ना करती है, हम तो अपने सहारे हैं। आज अमित शाह जी ने बताया कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के 10 वर्षों में 84,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सहायता के रूप में, केंद्रीय सहायता के रूप में झारखंड को दिया था, जबकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3,84,000 करोड़ यानी 4.5 गुना पैसा के केंद्रीय सहायता दी है। तो आप सोच सकते हैं नजरिए का फर्क। जी चलिए।